विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बुद्धा इस धम्मा पर, यानी कि बुद्ध और उनका धम्म, तो आज हम बात करेंगे कि महल में, कपिलवस्तु के महल में मुनिवर आसीत का आगमन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उस टाइम पर हिमालय में एक महान मुनि आसीत जी रहते थे, और जब बालक का जन्म हुआ था तो पूरे शहर में खुशियां बिखर रही थी। तो जब वो अपने ध्यान से हटे मुनिवर शाम को, तो संध्या होने पर तो उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप पर अपनी पूरी दृष्टि घुमाई। जब उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाकर देखा तो उन्होंने पाया कि राजा शुद्धोधन के घर पे पुत्र लाभ हुआ है, और जो पुत्र हुआ है वो एक महान पुत्र पैदा हुआ है। ये सोचकर उन्होंने अपने भांजे नरदत्त के साथ उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी, और उन्होंने कहा कि हम उस बालक से मिलने जाएंगे। और वो राजा शुद्धोधन के महल में पहुंचे, महल के दरबार पर पहुंचे, और उन्होंने दरबारी से कहा कि हे पुरुष, आप राजा से जाकर कहिए कि उनसे मिलने एक मुनि आए हैं। जब मुनिवर आसीत वहां पर आए थे तो वहां पर लाखों लोग आए हुए थे जो राजा को बधाई देने आ रहे थे, और बालक सिद्धार्थ को देखने की सभी को इच्छा थी। तो वो द्वारपाल राजा के पास गया और उसने कहा कि महाराज, आपसे कोई मुनिवर मिलने आए हैं जो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो वो राजा शुद्धोधन ने अपने द्वारपाल से कहा कि उनको सह सम्मान आदर के साथ उनको लेकर आया जाए, और तब तक उन्होंने उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। तो जैसे ही मुनि आसीत महल में पहुंचे तो राजा शुद्धोधन ने उनके चरण छुए और उनको बड़े आदर से आसन ग्रहण कराया। तो राजा शुद्धोधन ने एक बात उनसे पूछी कि हे मुनिवर, मुझे याद नहीं कि मैं इससे पहले भी आपके दर्शन कर पाया हूँ। तब मुनिवर ने कहा कि हे राजन, मैं आज से पहले यहाँ नहीं आया, मैं आज पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ। तब राजा शुद्धोधन ने पूछा कि हे मुनिवर, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तब मुनिवर ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पुत्र को देखने आया हूँ क्योंकि आपको पुत्र लाभ हुआ है। तब राजा ने कहा कि मुनिवर, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि बालक सिद्धार्थ अभी सोया हुआ है। तब मुनिवर ने कहा कि राजन, ऐसे जो बालक होते हैं वो ज्यादा देर तक नहीं सोते क्योंकि वो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तो ये सोचकर जो है ये वार्तालाप चली रहा था कि बालक सिद्धार्थ ने मुनि आसीत पर कृपा की और उन्होंने अपने जागने का संकेत दिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि ये बालक जाग गया है, और वो तुरंत ही उनको वहां लेकर आए, मुनिवर के पास लेकर आए। और जैसे ही मुनिवर के पास वो लेकर आए तो उन्होंने कहा, देखते ही बालक सिद्धार्थ को देखते ही उनके मुंह से ये रहस्यपूर्ण वाक्य निकल गया कि निसंदेह इस जगत में एक महान पुरुष पैदा हुआ है। और वो अपने आसन से उठकर बालक सिद्धार्थ के चरणों में गिर पड़े और उनको बड़ी
भावपूर्वक बड़े उससे उनको निहारने लगे और उनको अपने गोदी में लिया। जब उन्होंने उनको अपनी हाथों में लिया तो वो विचार मग्न हो गए उनके साथ, और उनकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे और उन्होंने एक ठंडी सांस ली। ये देखकर राजा शुद्धोधन बड़े विचलित हो गए और उनको लगा कि पता नहीं क्या है, क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मुनिवर, आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे के भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है, कोई विपदा आने वाली है? आप क्यों रो रहे हैं? तब मुनिवर ने कहा कि हे राजन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि इनके जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है। ये तो निसंदेह इनका भविष्य जो है वो निर्विघ्न है। ये इनके भविष्य में कोई विपदा नहीं आएगी। मैं तो अपने लिए रो रहा हूं। तो जब राजा शुद्धोधन ने कहा कि ऐसा क्यों मुनिवर, आप ऐसा क्यों रो रहे हैं? तब मुनिवर ने कहा कि मैं जरा क्षीण हूं, यानी कि भविष्य को जानता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हे राजन, ये आने वाले समय में सम्यक संबुद्ध होगा। ये बालक सम्यक संबुद्ध होगा, जो कि अपने सिद्धांतों से उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा, जो कि आज तक इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। ये संसार के लिए करुणा और प्रसन्नता के लिए धम्म देशना करेगा। ये बालक धार्मिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपने धम्म सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगा, जो कि आदि तक भी करुणाकारक होंगे, मध्य में भी करुणाकारक होंगे और अंत में भी करुणाकारक ही होंगे। ये परिपूर्ण होंगे, ये परिशुद्ध होंगे। ये बालक आगे चलकर इस देश के लोगों को, इस मतलब देश के नहीं, इस संसार के लोगों को दुख में सागर से बाहर निकालकर उनको एक अच्छा मार्ग देंगे, जो उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता के लिए होगा। तो ऐसा ये बालक होगा जो कि संसार में करुणा स्थापित करेगा, शांति स्थापित करेगा। ये एक महान पुरुष बनेगा, ये सम्यक संबुद्ध होगा। इसलिए मैं रो रहा हूं कि उस वक्त जब ये बालक सम्यक संबुद्ध होगा, उस वक्त मैं ये देखने के लिए नहीं होऊंगा और मैं उनकी वंदना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ये रो रहा हूं। तो राजा ये सुनकर बड़े हैरान हो गए और उन्होंने उनके चरण छुए, उनकी परिक्रमा लगाई, मुनिवर आसीत की परिक्रमा उन्होंने लगाई और उनको अच्छा भोजन कराया। लेकिन भोजन करते वक्त भी उन्होंने यही कहा, अपने भांजे नरदत्त से कहा कि नरदत्त, मैं तो जीवित नहीं रहूंगा इनकी वंदना करने के लिए, लेकिन जब भी ये सम्यक संबुद्ध होंगे तो तुम उस वक्त उनके पास जाना, उनकी शरण में जाना और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना, और इससे न केवल तुम्हारा कल्याण होगा बल्कि इससे आप दूसरों का भी कल्याण कर पाओगे। इसलिए तुम उनकी शरण में जाना, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना, क्योंकि यही बालक आगे चलकर संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ इंसान होंगे और जो लोगों के लिए करुणा का प्रतीक बनेंगे। ऐसे कहकर उन्होंने ये कह दिया और कहकर उन्होंने राजा शुद्धोधन से इजाजत ली। राजा शुद्धोधन ने उनको दान दिया, उनको कपड़ों का वस्त्रों का दान दिया और उनको दान देकर उनको अच्छा भोजन कराकर उनको विदा किया। तो ये मुनिवर आसीत का आगमन था। कल हम आगे की बात करेंगे
और इसके लिए फिर कल सुबह 9 बजे मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।